हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए ओवरऑल जनरल जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई भी मैसेज या कोई भी ऐसा कार्ड आया जो आपको लव से रिलेटेड होगा तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी और लास्ट में हम देखेंगे आपका नियरेस्ट फ्यूचर और उसके बाद हम गाइडेंस भी जरूर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लियो आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। उससे पहले हम देखेंगे ओवरऑल जो है जून महीने की पर आपका किस चीज़ का फोकस रहेगा, जून महीने की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। तो यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज। लियो राशि की जून महीने की एनर्जी कैसी रह सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बता रहा है कि आपका जो फोकस रहेगा चीज़ों को सही करने का, बैलेंस लाने का, स्टेबिलिटी लाने का, खुशहाली लाने का। जो चीज़ें बैलेंस नहीं बन हो रही थी, अप एंड डाउन जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, चक्रास इम्बैलेंस्ड से हो गए थे, कोई भी खुशी आपको नहीं मिल रही थी, आप परेशान या दुखी दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। बैलेंस लाने का, चक्रास बैलेंस करने का, स्टेबल करने का, और गरीबों को जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका आप का फोकस रहेगा कुछ दान दक्षिणा करने का, गरीबों को दान देने का, वस्त्र देने का, भोजन देने का, या फिर पंछियों को दाना देना, या फिर पशुओं को हरा चारा देना, या किसी तरह से भी फिजिकली, इकोनॉमिकली या मेंटली जैसे भी आपको बन पड़े, आपका फोकस रहेगा चीज़ों को सही करने का, बैलेंस लाने का, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का। तो ये आपका ओवरऑल एनर्जी रहेगी। तो अभी देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। लियो राशि का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि काफ़ी हैप्पी आपका रिसेंट पास्ट रहा है, काफ़ी खुशहाली रही है। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ आप हिल स्टेशन पर गए हैं, ऐसी जगह पर गए हैं जहां आप जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा था, तो वहां आपको खुशी मिले, एक अच्छी वाइब्स आए, एक आप नेगेटिविटी को भूल सके, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आए, या किसी के यहाँ एक बच्चा ट्विंस होने की भी गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिली है या बहुत जल्दी मिल सकती है। तो ऐसा भी मतलब काफ़ी खुशहाली का माहौल आपका बनता दिखाई दिया। लव लाइफ का हो सकता है, या फिर बहुत अच्छी जॉब जो आपका, जिसको आपका बेसब्री से इंतज़ार था, वेट कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ वो जॉब मिली है, उसको सेलिब्रेट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। या बिजनेस में 4 चांद लगे हैं, आपको काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ गए हैं, खूब बिजनेस में आपको फ़ायदा हुआ है, तो काफ़ी खुश मिजाज आप दिखाई दिए हैं, काफ़ी हर तरह से खुशियाँ। ये कप्स का कार्ड है तो ज़्यादा ये लव लाइफ की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली किस चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है। द एम्परर, 2 ऑफ कप्स एंड द डेविल। जी हाँ, लव लाइफ की तरफ ये रुझान आपका हो रहा है। द डेविल, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो ये बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप कोडिपेंडेंसी में थे, यानी कि नेगेटिविटी में थे, आप काफ़ी परेशान, दुखी थे, स्ट्रेस में थे, आपको हर तरह से जकड़न महसूस हो रही थी, घुटन महसूस हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, अपने आप को बैलेंस नहीं ला पा रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप दिखाई दिए।
और ये जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक लव लाइफ की तरफ भी इंडिकेट करता है। हो सकता है ये जॉब बिजनेस के लिए भी हो, लेकिन लव लाइफ का, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है जो प्यार को दिखाता है। तो जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो पास्ट में हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया कि आपका रिश्ता बिखर सा गया था। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि वहाँ एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते हुए आप दिखाई दिए। आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कमिटमेंट वगैरह दिया कि कभी भी वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, उनकी तरफ से कोई भी फिर से ऐसी गलती नहीं होगी, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर था या दूसरे के प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन फील करना या कुछ भी था। तो आपने एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए दिखाई दिए कि और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाते हुए दिखाई दिए। और अगर लव लाइफ में नहीं भी था तो जॉब या बिजनेस के लिए भी हो सकता है कि जिस मेल या फीमेल के साथ आप मिलजुल कर, मेल और फीमेल मिलजुल कर काम कर रहे थे, तो जो बात नहीं बन पा रही थी, जहां दरार आ चुकी थी, लड़ाई विवाद हो चुका था, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो वहाँ जो आपने डिसाइड किया कि और आप ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे, आपकी तरफ से फिर से कोई मौका नहीं मिलेगा गलती दोहराने का। कॉम्प्रोमाइज़ किया, कमिटमेंट वगैरह दिया कि वो आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी जॉब में 4 चांद लगाएंगे या फिर आपके बिजनेस को काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी खुशियाँ इसमें दिखाई दी। हालांकि ये सब करना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आपने दिल और दिमाग से काम लेते हुए स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो किया, क्योंकि आप काफ़ी परेशान थे, आप काफ़ी घुटन महसूस कर रहे थे, नेगेटिविटी महसूस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे थे। तो वहाँ एक दूसरे के साथ बातें करते हुए आपने उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की और आपको काफ़ी खुशियाँ मिली। लव लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि जिनके रिश्तों में दरार आ चुकी थी, दूरियां बन चुकी थी, तो वहाँ मेल जोल बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उनके घर आंगन में या तो जो है गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल चुका है, उनके ट्विंस हो चुके हैं, बच्चा हो चुका है, या बहुत जल्दी वो खुशखबरी मिल सकती है, वो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उन्हें मिल रही है। तो इस तरह का ये कार्ड्स आपको इंडिकेट करता है। तो देख लेते हैं अभी प्रेजेंट करंट एनर्जी, देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। जजमेंट, प्रेजेंट करंट एनर्जी भी यही बता रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ उन चीज़ों का सॉल्यूशन और हल निकलता हुआ दिखाई दिया। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, जो अटकी हुई विशेष थी, लटकी हुई विशेष थी, वो पूरी हुई होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भी वो पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, एक दूसरे में तर्क वितर्क नहीं निकालेंगे, जजमेंटल नहीं बनेंगे, तो फिर से खुशियां आती दिखाई दे रही हैं। जो रिश्तों में दरार थी वहाँ रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। और जॉब बिजनेस में जो घाटा हो रहा था, जो नुकसान हो रहा था, जो छोड़ी जा रही थी या ख़त्म सा हो गया था, तो वहाँ उनमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सब कुछ मिलता दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम्स ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। द हायरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। यहाँ टीम वर्क आप करते दिखाई दे रहे हैं। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी मदद लेते हुए टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगा रहे हैं। परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने डिसाइड किया कि आप पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको हारना नहीं है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है, पीठ नहीं दिखाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ रिश्तों में अड़चन आ रही थी तो वहाँ रिश्ते सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे जाकर सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, लॉन्ग लाइफ
7 जन्मों का रिश्ता बन सकता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता बन सकता है। और ग्रोथ में भी अगर किसी की सलाह मशुरा करके, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर उसमें या परिवार फैमिली का सपोर्ट लेकर उसमें आगे बढ़ेंगे, टीम वर्क करेंगे, इतना मतलब बहुत सारे लोगों के साथ काम करेंगे, तो वहाँ भी आपको बिजनेस में और आपको जॉब में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका प्रेजेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कन्फ्यूज़न थी वो आपकी ख़त्म हो सकती है और सफलतापूर्वक आगे बढ़ा जा सकता है। तो आपका नियरेस्ट फ्यूचर देखते हैं क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि जिस बंदे या बंदी के साथ आप काम करते थे, या फिर जॉब या बिजनेस में थे, या फिर लव लाइफ में थे, तो काफ़ी अटैचमेंट, काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी लगाव एक दूसरे के प्रति था। आपको उनके साथ काम करने में, बिजनेस करने में बहुत मज़ा आ सकता है। भले ही आप एक दूसरे से एक्सप्रेस ना करें, जाहिर ना करें, लेकिन आपका पास्ट बता रहा है कि आप उनके साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, उनके साथ जो है लॉन्ग लाइफ आप काम कर सकते हैं। और दिन दुगनी रात चौगनी आपका बिजनेस, आपका जॉब या आपका लव लाइफ कामयाब हो सकते हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी हो सकती है। एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस हो सकता है। जो आपके साथ, जो आपके पार्टनर होंगे, जिनके साथ आप काम करेंगे या जिनके साथ आप शादी या विवाह कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो वहाँ कोई हो सकता है कि विडो या विडोवर रहा हो, या डाइवोर्सी रहा हो, या वर्कहोलिक रहा हो, कि उसे शादी विवाह का वो काम में, अपने काम में, अपने बिजनेस में इतने माहिर रहे हैं कि उन्हें शादी विवाह का टाइम ही ना लगा हो। तो दोनों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो लव लाइफ है, लेकिन काफ़ी एक दूसरे से भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पाएँ, जाहिर ना कर पाएँ, लेकिन काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती दिखाई दे रही है, बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड आए 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द हायरोफेंट। तो आपका नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जितना आप एनर्जी डालेंगे, मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ, विवेक के साथ काम लीजिए। जब समय आए, जब वक्त आए, तभी आप इसमें एक्शन लीजिएगा, तभी आप बोलिएगा। तब तक किसी के साथ कोई भी तर्क वितर्क मत कीजिएगा। किसी रिश्ते के बारे में, जॉब या बिजनेस के बारे में किसी से कोई भी बातें आपको नहीं करनी है। चुप्पी के साथ अपना विजडम नॉलेज गेन करनी है। आपने एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाए, मेहनत और कोशिश कीजिए। और अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की, तो उनकी मदद लीजिए, उनकी शरण में जाइए। आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और भले ही आप एक दूसरे से जाहिर ना कर पाएँ, लेकिन सभी ये हाव भाव देखकर या समझ जाएंगे कि आप उनसे कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, कितना अट्रैक्शन फील करते हैं, कितना अटैचमेंट फील करते हैं, कितना उनके साथ काम करके आपको मज़ा आता है, आप उनके साथ जॉब करना चाहते हैं, आप कितना तो काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाबी जो है आपका रिसेंट आपका नियरेस्ट फ्यूचर हो सकता है। लेकिन आपको किसी को भी जब तक नहीं बताना है, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हो जाती, कामयाब नहीं हो जाती, तब तक आपको चुप्पी और खामोशी के साथ रहना है। सही समय आने पर ही अपना मुंह खोलना है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है लियो पर्सन के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड स्ट्रेंथ। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग में मत रहिए, समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए, चीज़ों को बांध कर मत रखिए, बींध कर मत रखिए, लालची मत बनिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और ताकि जो नेगेटिविटी थी, जो परेशानी, जो ग्रहण सा लग चुका था, वो ग्रहण सा हट जाए। और घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि एक दूसरे करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो जो है
हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। सही समय आने का, सही वक्त आने का, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। सही समय आने पर हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और अगर आपका बाहर जाने का भी सपना था तो वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।